ज़ालिका लमिन अश-शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मदरसे के बच्चे को गुजारिश है कि आप लोग अंदर आइए झंडा लेकर के। जिन लोगों के हाथ में झंडा है लेकर के मदरसे की मस्जिद के अंदर तशरीफ लाए, और जो बड़े हजरात है जो जहाँ है वहीं से सुनिए सुकून के साथ। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, बारगाहे रिसालत में पूरा मजमा अकीदत मोहब्बत के साथ दुरूद पाक करिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मोहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज जो आप और हम इस स्कूल के अंदर विराजमान है, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसी रोज इस कायनात में जलवा फरमा हुए। सरकार आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बरसा है 12 नूर का। मोहम्मद बोलिए या रसूलल्लाह, इसलिए कि आज ही बोलना है। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बरसा है 12 नूर का, सदका लोले नूर का आया है तारा नूर का, और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है अरे नूर, तेरा सब घराना नूर का। तू है तेरा सब घराना नूर का। ए मेरे सुन्नी जन्नती मुसलमानों, आज जो हम नबी की मिलाद सजाए बैठे हैं, ये किसी इंसान की सुन्नत नहीं है, बल्कि सुन्नत इलाहिया है। रब तबारक व तआला ने बहुत पहले तबारक व तआला ने आलम अरवाह के अंदर तमाम रूहों को इकट्ठा किया। रब ने पैगाम से इरशाद फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब रूहों ने कहा भला क्यों नहीं। वहां पे रसूल की रिसालत का इकरार करवाया। रब तबारक व तआला अपने हबीब की मिलाद बहुत पहले मना रहा है, लेकिन आज जब हम नबी की जश्न मनाते हैं, नबी की आमद पे जुलूस मुहम्मदी का एहतमाम करते हैं, ए मेरे सुन्नी जन्नती मुसलमानों, तो मेरे ऊपर कुफर शिर्क का फतवा दिया जाता है। ये सुन्नी मुसलमान काफिर हो गया, ये सुन्नी मुसलमान मुशरिक हो गया। आज मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूँ, ऐसे इंसान को मुशरिक की सही तारीफ मालूम नहीं है। डॉक्टर साहब खुसूसी तवज्जो चाहूंगा, ये मसला हर एक इंसान को मालूम है कि जो अपने नाम से कुर्बानी करे वो उसके लिए मुस्तहब है। न बाल कटवाए, न मूंछें बनवाए, न नाखून काटे, लेकिन बताइए उसका सरगना कितना बड़ा चाहिए, कितना बड़ा चाहिए। मैं अपने नाम से कुर्बानी कर रहा था, मेरी मोछें बड़ी थी, मैं दाढ़ी नहीं बनवाया था, बाल बिखरे हुए थे। कहा बाबरपुर के मुसलमानों से कि तूने कैसा पागल मुसलमान इमाम ले आए हो, बाल भी बड़ा है, मुझे दाढ़ी भी अजीब है, कैसे इमाम लेकर के आए हो? तो मेरे उस मुफ्ती ने जवाब दिया कि तू कितना बड़ा जाहिल हो, कि तुझे मालूम नहीं कि जो अपने नाम से कुर्बानी करे मुस्तहब है कि वही तमाम उम्र को ना करे। बताइए कोई इतना बड़ा जाहिल हो, वो नबी के जुलूस मुहम्मदी को निकालने पर कुफर शिर्क का फतवा दे। बताओ ऐसे इंसान से कैसा तवक्कुल रखोगे? कहा जाता है कि बर्बाद लोग बनाते हैं, और इसका माना होता है नबी की मौत। और क्या लोग मौत पे खुशी मनाते हैं? वो तुम्हारा नबी है जो मर गया। अरे मेरा नबी कल भी जिंदा था, मेरा नाम
बढ़ाना चाहे तो जिसकी अजमत को रखने बढ़ा दीजा, जिसके मर्तबे को रखने बढ़ा दीजा, जिसकी तर्जमानी करते हुए अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सबके रजा, इमाम अहमद रजा फातिमे बरेलवी फरमाते हैं, यहाँ क्या जूतों का रंग है, चाहे बता तेरा नहीं सुनना ही नहीं मांगने वाला तेरा, और तेरी सरकार में लगा रहा उसने नबी बोले आदम पे औलाद ना बेटा तेरा। ये मेरा भारत 15 अगस्त को आजाद हुआ है। अगर 15 अगस्त को अगर पाकिस्तान का झंडा यहाँ लहरा दिया जाए तो मालूम है उसे जेल के सलाखों में बंद कर दिया जाएगा। क्यों? ये देशद्रोही है, वो आतंकवाद है। अपने मुल्क में रहकर दूसरे मुल्क का झंडा लहरा रहा है। 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ, उसकी आजादी के दिन अगर अमेरिका का झंडा ले जाओगे कसम खुदा की पकड़ के जेल में बंद कर देगा, क्योंकि वो उसका झंडा नहीं लगाए हुए। पता चला कि हिंदुस्तान का झंडा पाकिस्तान में, पाकिस्तान का झंडा अमेरिका में, अमेरिका का झंडा जर्मनी में, जर्मनी का झंडा नेपाल में लगा नहीं सकते हो। लेकिन मेरे नबी की अहमत देखो, आज पूरे आलम में इस्लाम के मुफ्ती आजम इनके पास लोटे लेकर के पहुंच गया। मुफ्ती आजम अपने नसबंदी के जो हराम होने का फतवा दिया है उसे बंद कर दो। मुफ्ती आजम अरे जरूरत पड़ेगी तो तेरी हुकूमत बदल दूंगा, लेकिन मुफ्ती आजम फतवा नहीं बदल सकता। तारीख बताती है गुजरा की हुकूमत फलक गई, लेकिन मुफ्ती आजम का फतवा न पकड़ा। मुफ्ती आजम की निशान है तो नबी कौनैन की अमत कितनी होगी, नबी कौनैन की अमत कितनी बुलंद होगी। आइए तारीख का पन्ना पलटते हैं। बड़ी मोटी सी बात, आपने फूलों को देखा होगा, हर एक के हाथ में झंडा है। गुलाब के फूल को तोड़िए, सूंघिए उसको, जब तक ताजा रहता है खुशबू आती है, और जब से ही उसको तोड़ के आला हजरत के मज़ार पे चढ़ा दो, एक हफ्ता के बाद उठा के सूंघो, कसम खुदा की वैसी ही खुशबू आएगी। मैंने कहा गुलाब का फूल, अरे तेरे खुशबू का जवाब नहीं है, अरे तेरी खुशबू का जवाब है। एक गुलाब का फूल भी बीज से पैदा हुआ, बेला भी बीज से पैदा हुआ, चमेल भी बीज से पैदा हुआ, गेंदा भी बीज से पैदा हुआ,
अंदर जब तक ताजा रहता है, खुशबू आती है, जैसे ही सूखा बदखुशबू हो गई। लेकिन एक गुलाब का फूल आखिर तेरे खुशबू के अंदर गायब कहां से है? तो फूल गुलाब के फूल ने मेरे चेहरे को झिझोड़ कर जवाब दिया, शमसुद्दीन अरे मेरे फूल मेरे खुशबू पे ताज्जुब मत करो, मुस्तफा के शबे मेराज को देखो, मुस्तफा के शबे मेराज को देखो। मुस्तफा शबे मेराज में जा रहे हैं, उम्मे हानी के घर से चले हैं, मस्जिद हराम में तमाम नबियों की इमामत की है, वहां से चले हैं, सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे हैं। रसूल को पसीना आया, जिब्रील से नबी ने फरमाया, ओ जिब्रील मैं अपने पसीने को कहां फेंकूं? जिब्रील ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह अपने पसीने को जमीन पे फेंक दीजिए। मुस्तफा ने सिदरतुल मुंतहा से जो पसीना फेंका था, जहां जहां टपका है गुलाब का फूल जन्म लिया, गुलाब का पसीना पाया, तब गुलाब को फूल नहीं आलम आए, तो रसूल अल्लाह का आलम क्या होगा? ऐसे शैतान से बच के रहिएगा। दौलत लूट जाएगी, दोबारा कमा लोगे, दौलत खत्म हो जाएगी, कलकत्ता दिल्ली में जाकर के कमा सकते हो, लेकिन अगर ईमान की दौलत इन भटियारों के हाथ लूट गई तो कसम खुदा की कयामत तक नहीं पाओगे। और अगर ईमान पे खात्मा नहीं हुआ तो तेरा ठिकाना जहन्नम हो जाएगा। कसम खुदा की इमाम अहमद रज़ा जो बरेली के सरजमीन पे आए तो लोगों को सिल्वर में इसने रसूल की समान और दोस्तों मेरी तकरीर की आखिरी कड़ी, अगर चाहते हो कि दुनिया में कामयाब हो जाए, अगर चाहते हो कि रब हमसे राजी हो जाए, ये मेरे बुजुर्गों और दोस्तों कायनात में हर एक चाहता है, बाप चाहता है मेरा बेटा मुझसे राजी हो, बेटा चाहता है मेरा बाप मुझसे राजी हो, माँ चाहती है बेटी मुझसे राजी हो, माँ चाहती है कि बेटा मुझसे राजी हो। कायनात का हर इंसान चाहता है कि मुझसे हर एक राजी हो, लेकिन रब क्या चाह रहा है? रब चाहता है कि मेरा मैं भी राजी हो। इसलिए वो हमारे आला बताते हैं सही इज्जतों में लाए मोहम्मद, क्या है अंदाज मेरे भाई मोहम्मद, खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। अरे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मस्जिद की आमद, मस्जिद की आमद, मस्जिद की आमद, मस्जिद की आमद, सैयद के हुजूर, सैयद के हुजूर, नारे तकबीर। इसलिए ऐसे लोगों से बच के रहिए, क्योंकि वक्त नहीं है कि ज्यादा गुफ्तगू हो। अब शमसुद्दीन की जबान चली है, कसम खुदा की जबान को, जिस जबान को हाफिज़ मिल्लत ने कुव्वत दी है, दुनिया की कोई मुखालिफ ताकत इस जबान को रोक नहीं सकती है। इसलिए के बाद नेमत के तौर पर कहता हूँ कि पैदा हुआ हूँ तेगे अली के दरबार में, पला हूँ हाफिज़ मिल्लत के दरबार में। अगर कम है तो मेरे नबी को पूरा भला मत कहा, आज सामने इस्लाम और बातिल के सामने हाथों का फैसला। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहो। रब की बारगाह में दुआ है कि रब तबारक व तआला हमारे और आपके ईमान की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।